Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. आइए दोस्तों, आज अपन कुछ सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं एक बार। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में अगर दे दी जाए तो ठीक रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो देख लीजिएगा। जैसे लोग सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो R/T/100। ये तो है ही है, इसका बेसिक है कि फॉर्मूला होता है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें उन्हें आप सीखिएगा एक बार। क्या है वो? जैसे ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल। ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। ईच ईयर SI इज इक्वल। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पे की जाती है। तो जब कैलकुलेशन ऑलवेज एक फिक्स वैल्यू पर हो रही है तो उसका परसेंटेज तो ऑलवेज सेम ही आना है। इसलिए ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल and each year simple interest called rate. Each year SI called rate। हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट होता है। और रेट की कैलकुलेशन दोस्तों अपन किस पे करते हैं? रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। बस ये दो तीन बातें छोटी छोटी जिन्हें आप सीख लीजिएगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। सिंपल ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल and each year simple interest called rate। rate always calculated on principal। rate की कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पर होती है। यहाँ से आपका रेट आ जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं? ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट। एक साल का 1 ईयर जो SI है वो इसका रेट कहलाए। ऐसे अपन सोल्व कर लेंगे। अभी ये फॉर्मूले ज़्यादा मत रटिएगा आप, तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इन्हें आप अच्छे से दिमाग में बिठाएं कि ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल and each year simple interest called rate always calculated on principal। रेट की कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल पर होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, आप पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 divided in two different schemes A and B at the rate of simple interest at 14% and 11%। मिस्टर थॉमस ने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है। एक स्कीम में जो रेट है वो 14% है और दूसरी स्कीम में जो रेट है वो 11%। पर एनम रेस्पेक्टिवली द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर 3508। 2 ईयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है टोटल वो 3508 है। दोस्तों 2 ईयर का है तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 1754। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी में जो पैसा लगाया गया है वो हमें कैलकुलेट करके बताना। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से बता दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो 30 सेकंड्स के आसपास है, आप फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करके बताएं। कई लोग इसमें एक्स वाला मेथड लगाएंगे कि टोटल जो वैल्यू है वो 13,900 है। 13,900 है और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ये मिला है तो सोल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाले से करेंगे या एलिगेशन, इन दोनों को साइड करो दोस्तों और इसका फटाफट से डायरेक्ट सॉल्यूशन सोचो एक बार। देखो, मैं अगर ये कहूँ कि 11% यहाँ है, 11% यहाँ भी तो मिल रहा है, तो 11 + 3 लिख सकते हैं, तो लिख सकते। तो जो 13,900 है इसका 11% निकालो ना, तो इसका 11% कितना आएगा? 1529। और हमें कितना SI मिल रहा है? 1754। इसे इसमें से हम लेस करेंगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 225।
ये जो 225 बचा, देखो 11% यहाँ से गया, यहाँ से भी गया, ओवरऑल का गया है ना। तो जो 225 है वो ए के 3% की वैल्यू है। 225 ए का 3% है, 3% है, तो 100% कितना होगा? 7500। माय डियर स्टूडेंट, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 13,900 से आप 7500 माइनस कर दो, तो आपको फटाफट से वैल्यू मिल जाएगी 6400। क्या वैल्यू मिल जाएगी? 6400। बी इज द राइट आंसर। ओके, ये हमें वैल्यू मिल गई 6400। समझ आ गया सबके? आसान बात है एकदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, हमने क्या किया, ये समझ में आया कि हमने ओवरऑल वैल्यू का वो वाला परसेंटेज निकाला जो यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। ओवरऑल वैल्यू 13,900, 13,900 का 11% निकाला हमने, तो पूरी वैल्यू का 11% 1529 है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का 1754। इसमें से माइनस किया तो ये जो वैल्यू बच गई वो ए के 3% की वैल्यू है, तो 100% 7500। ए पर जो पैसा मिला वो ये है, तो बी पर कितना होगा? 6400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये वाला क्वेश्चन है। ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 45,000, वन पार्ट ऑफ इट एट रेट ऑफ 10%, गुड, per annum SI, and remaining part on 12% per annum. If the end of 3 years he paid in 59940 to settle the loan amount. To settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो एक बार। 1 मिनट में आपसे इसका आंसर आ जाना चाहिए, विद इन 1 मिनट ओनली। फटाफट से सॉल्व करिए। आराम से आंसर आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दो। आसान क्वेश्चन है। 45,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हुआ? 59,940। इसमें से लेस कर लीजिएगा दोस्तों, तो क्या वैल्यू आएगी बोलो? 45, 55 तो 14,940। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये 3 इयर्स का ऐसा ही है, द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का बताइए। 3 4 जो 12, 2 3 9 जो 27, 3 8 जो 4980। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4980। हमको ये पता है कि 10% वहां पर भी है और 10 + 2 यहाँ कह सकते। तो दोस्तों जो 45,000 है, इसका 10% यहाँ है, वहां भी है, तो ओवरऑल 10% कितना आएगा? 4500। यहाँ से 4500 माइनस कर दीजिए एक बार, 480 आया। तो 480 है, कुछ 2% की वैल्यू है। अगर 2% की वैल्यू 480 है, तो 100% की वैल्यू बताओ? 24,000। 24,000 कौन सा आंसर है? ध्यान दो एक बार। सी इज द राइट आंसर। 24,000 इज द राइट आंसर। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाया उसी कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करवाया, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ लगा होगा ऐसा कि तो काफ़ी सारा लिखा है इन्होंने, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पहला क्वेश्चन था, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, बाकी इतना लिखने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो यहीं उसे सेटल कर सकते थे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सेटल किया। राइट, चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है ये वाला। A person invested a sum of 10,500 at X% per annum at SI and a sum of 13,500 X plus 2% per annum. बहुत अच्छी बात है। At SI, interest. The total interest earned on both the investment for 3 years is 765. Total interest earned in 3 years, ये always आपको years में फंसाएगा। 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। हमने एक लाइन लिखी थी, आपको याद हो,
तो ये लाइन शुरुआत में इसीलिए लिखी थी कि ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो आप क्यों ना 1 ईयर का निकालो, और हमेशा कैलकुलेशन 1 ईयर पर ही करो, 1 ईयर से ज्यादा पे कैलकुलेशन करो ही मत। 1 ईयर पे कैलकुलेशन करो तो देखो एक बार, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का कितना आएगा, 2550। ठीक है, ओके। अब आओ दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। 10500 एट x% प्लस 13500 एट x+2 इक्वल टू 2550। अब देखो आओ, परसेंटेज हटाएंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जानते हैं परसेंटेज से कैंसिल होंगे, दो जीरो कैंसिल हो गई, इस परसेंटेज से आपकी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी 105x, इसका इससे मल्टीप्लाई किए 135x प्लस 270 इक्वल टू 255। इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या वैल्यू बनेगी 240x, 270 को वहां से माइनस कर देंगे, उसमें से क्या वैल्यू आ जाएगी 2280। क्या किया, इसको लेस कर दिया 2280। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसे सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 से कैंसिल करो 6, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 3 से 2 और 3 से कितना 19। x की वैल्यू बताइए तो 19 को डिवाइड कराएंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 9.5। डी इज द राइट आंसर। एकदम यह बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। हमने क्या किया, 3 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट था उसे हमने 1 ईयर में चेंज किया, और फिर यहाँ से हमने देखा कि वो जो पैसा है वो x% और ये जो पैसा है वो x+2% है 1 ईयर के लिए, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की और x की वैल्यू आ गई 9.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार आइएगा, ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाइए दोस्तों। A father left a bill of 35 lakh between his two daughters aged 8.5 year and 16 years such that they may get equal amount when each of them reach at age of 21 years। 21 years के हो जाएंगे तो उनको इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। द ओरिजिनल अमाउंट invested of 10% per annum simple interest, how much did the elder daughter get the time of the bill। जब वो बिल बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, उस टाइम पे बताना है अपन को कि क्या है। तो दोस्तों एक बार ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन 35 लाख का है, कितने का है 35 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बात क्या है इस पे देखो एक बार, ये जो एक डॉटर जो 8.5 ईयर की है, इससे 21 ईयर का होने में कितना टाइम लगेगा 12.5 ईयर, और एक जो दूसरी डॉटर 16 ईयर की है, इससे 21 ईयर का होने में कितना टाइम लगेगा 5 ईयर। ध्यान दें, जो डॉटर 8.5 ईयर है उससे 21 ईयर होने में कितना टाइम लगेगा 12.5 ईयर। जो डॉटर 16 ईयर की है उसे 21 होने में कितना टाइम लगेगा 5 ईयर। such that they may get equal amount when each of them reach the age of 21। ओके, हम ये मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनको जो प्रिंसिपल मिला 100x और 100y मिला, रेट दोनों की सेम है 10%। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगले स्टेप पर आंसर आ जाएगा, आप ध्यान से देखते रहें। तो है क्या इसमें, देखो एक बार 100x का 10% बताइए तो 10 आएगा। 12.5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लेना है अपन को तो कितना आएगा बोलो 12.5 इंटू 10, 125y, वाई नहीं सॉरी ईयर है तो 125x
ये जो ऊपर वाई लिखा हुआ है ये तो ईयर्स है दोस्तों, पूरा ईयर में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12.5 ईयर, 5 ईयर। अच्छा यहाँ 100 का 10% 10 होगा, और 5 ईयर का बताइए तो 55। कुछ आया क्या समझ में? अब इनके अमाउंट देखो एक बार कितने हो जाएंगे। अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 225x, इसका अमाउंट होगा 150y। इसे कैंसिल कर देते हैं एक बार दोस्तों, कैंसिल करिएगा एक बार। 75 से कैंसिल करो तो 3 टाइम, 75 से 2 टाइम। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2/3। 2 और 3 कितना है? 5। 5 इज इक्वल टू 35 लाख। 1 इज इक्वल टू 7 लाख। दोस्तों उसने पूछा है कि एल्डर डॉटर का बताना है, तो एल्डर डॉटर ये वाली है, 100y मिला था। तो यहाँ से y 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 7, 21 लाख। अब आप सोच रहे होंगे 100x 100y है, तो दोस्तों यहाँ आप 100 अपॉन 100 कर भी लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 21 लाख इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आसान, लगातार एग्जाम में खूब देखा जाता रहा है। आप अगर ईमानदारी से सॉल्व करेंगे तो फटाफट से कर पाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज from 11% to 7.12%, person yearly income increased by 1071.20, the principal amount invested। की बात है दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीच में कोई डेटा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खास डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है। देखो आप ये देखिए कि जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है दोस्तों, डिक्रीज नहीं हुई। 11% से 7/1/2% हुई है, 6/1/2% इंक्रीज हुई। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इंक्रीज हुई? 1,2,7,1.20। 6 2 12, 13/2। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे अपन, 1071.2 12 1 13/2। 13/2 से डिवाइड करोगे तो अपॉन वाला 2, इसीलिए यहाँ से 100% की वैल्यू बताइए आप, 200। तो इस 100% की वजह से दोस्तों देखो पॉइंट चला जाएगा, 0 के बाद ही है ना। अब ये कैलकुलेशन हमें कर लेनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो और 13 से डिवाइड करवा दो, तो या फिर 13 से पहले डिवाइड कर लो। 13 8 जा 104, कितना बच गया? 3, तो 31। 13 2 जा 26, 13 4 जा 52। टू 2 करना है आप, टू 2 करोगे 2 4 जा 8, 4 16480। तो 16480 कौन सा आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है, if the ratio of difference of CI and SI on some amount of for 3 years in 2 years is 29:9, then find the rate of interest। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये डिफरेंस दे रखा है, रेशियो दे रखा है, डिफरेंस ऑफ 3 year CI and S, और ये वाला जो रेशियो है डिफरेंस ऑफ 2 year CI and S, और रेशियो की बने दोस्तों 29:9। रेट परसेंट पर एनम अपन को बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें आप लोग सॉल्व करने की। देखो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, बहुत सेकंड्स का सवाल है, आप वीडियो पॉज करें और कोशिश करें, ऑनेस्टली आप वीडियो को पॉज करें, एक बार कोशिश करें, नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लें।
सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, 9 का मल्टीप्लाई करिए 3 से 27, 2 लेस किया तो 2/9 इंटू 100, तो आंसर आएगा अपना 22/2/9। डी इज द राइट आंसर। अब आपको इसमें बहुत सारे डाउट रह गए होंगे कि ये 3 से मल्टीप्लाई कैसे है, जो बच गया डिफरेंस उसे 9 पे है, कैलकुलेट क्यों किया गया है 2/9 इंटू 100। इसके लिए आपको हमारी कंटिन्यू क्लास देखनी होगी दोस्तों, है ना, ये डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर के। अब कंटिन्यू क्लास देखते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने अच्छे मित्रों तक इसके बारे में बातचीत करें। क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।